स्वागत है आपका जी बिजनेस की इस खास पेशकश में। हमारे साथ आज मोदी सरकार के 3 साल और जो रिफॉर्म्स इस दौरान हुए हैं उस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति के चेयरमैन श्री आर.सी. भार्गव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एंड सबसे पहले तो बधाई हो जिस तरह से आपने लगातार एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। सर, मैं शुरुआत जीएसटी से करता हूं क्योंकि सबसे पहले इस पर अब क्योंकि काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई है, तो आपने स्लैब्स देखे होंगे। आपका पहला रिएक्शन क्या है एज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जीएसटी रेट्स पर? देखिए, जो वित्त मंत्री अब तक कहते आ रहे थे वो ये था कि वो स्लैब्स जो बनाए हैं उनमें ऐसा फिटमेंट करेंगे कि मिनिमम चेंज हो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में। और जहाँ तक हमारी गाड़ियाँ हैं उनने यही किया है कि 28% प्लस 1% जो सेस किया है 29%, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है कि जो इस वक्त इफेक्टिव टैक्स रेट हमारी गाड़ियों में पड़ता है मार्केट में। तो उस लिहाज से हमारे कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। इसी तरह से जो 15% और 28% किया है बड़ी गाड़ियों में, वो भी उसी लिहाज से है कि उसमें कोई फ़र्क ना ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपने मिस्टर आर.सी. भार्गव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत, कुछ मुख्य अंश सुने, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू आज आप देख सकेंगे जी बिजनेस पर, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर, आज ठीक 4:30 बजे, जहां पर जीएसटी नहीं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, साथ ही साथ मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। लेकिन ऑटो कंपनीज के लिए, जैसे कि मिस्टर भार्गव ने भी कहा, जो जीएसटी रेट्स आए हैं वो मोर ऑफ ए न्यूट्रल साइड पर ही रहे हैं, और यही व्यू था मिस्टर पवन गोयनका का भी, जिनसे हमने फ्राइडे के दिन बातचीत की भी थी, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसी के आसपास ये जीएसटी रेट्स आ रहे हैं, बारिंग पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जहां पर रेट्स थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन मिस्टर बंसल, ये मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों पर आपका व्यू इसलिए चाहिए क्योंकि एक स्टॉक है जिसने पिछले 3 सालों में काफी ह्यूज रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, वो है मारुति सुजुकी। दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स जिसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। कल नंबर्स भी आने हैं टाटा मोटर्स के। दीपाली, मारुति सुजुकी के ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में मारुति सुजुकी कोई 2000 के लेवल्स पे लिया था। हम लोगों ने अभी भी बाय रेटिंग मेंटेन करी हुई है। जैसे कि मारुति बढ़ती आ रही है, 50% प्लस का मार्केट शेयर है और जीएसटी के कारण उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो मारुति के ऊपर क्लियरली इट्स अ बाय रेटिंग। हमें खड़े रहना चाहिए मारुति के अंदर। बहुत जल्दी वी शुड सी अ लेवल ऑफ 7000। ऑन टाटा मोटर्स हमारा व्यू है कि थोड़ा सा दबा हुआ व्यू है, इसके अंदर हमारा होल्ड का व्यू है, क्योंकि देखिए 2 रीजंस हैं। एक तो है सबसे बड़ा करेंसी का, रुपी जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेंथन होता जा रहा है, जिसके कारण से टाटा मोटर्स को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट जेएलआर की सेल्स के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। सो टाटा मोटर्स होल्ड, बट मारुति सुजुकी बाय। ठीक है जय, आपके आज के ट्रेडिंग पिक्स क्या है, हम नोट करने वाले हैं, बताइए आप। डेफिनेटली डिम्पी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीव्स कॉटन एक ऐसा स्टॉक है कैश सेगमेंट में, जिसमें आई थिंक ओवरऑल 3 वेव फॉलिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। पोस्ट रिजल्ट्स इसमें काफी अच्छी बिकवाली देखने मिली डिम्पी, बट देन आई थिंक मोर ओवर इसने प्रीवियस मूव को काफी अच्छा रिट्रेस कर चुका है ये स्टॉक। तो ऑन द लोअर साइड ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 152 पर। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस ये बाय रिकमेंड करूंगा मैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 165 इन द शॉर्ट टर्म। अगर 165 के लेवल्स निकलते तो 170 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सेकंड एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा मेरा कॉन्कोर के ऊपर डिम्पी, जिसमें काफी अच्छा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आई थिंक 1245 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, जब तक 1175 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं। आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय रिकमेंड करूंगा मैं। जी मिस्टर सेठी, संक्षेप में एक तो टीटागढ़ वैगन्स और फेडरल मोगल दोनों पर आपका व्यू चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दोनों ही कंपनियों ने पोस्ट किए हैं। आज देखिए दीपाली, दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां और जिस तरीके के नतीजे आए हैं डेफिनेटली आज एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए, और लंबी अवधि के लिहाज से भी इन लेवल्स पे दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड और इवन बाय एट एनी करेक्शन व्हिच माइट कम। दोनों ही शेयर्स पर मिस्टर सेठी पॉजिटिव है, टीटागढ़ वैगन और साथ साथ फेडरल मोगल।